भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में स्थित शानदार पर्यटन स्थल रामा राम। भगवान राम से जुड़े इस बेहतरीन पर्यटन स्थल को देखने दूर दूर से भक्त और पर्यटक आते हैं। मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम सुकमा के रामाराम पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने भूदेवी की पूजा की थी। गांव में श्री राम की कई निशानियां आज भी मौजूद हैं। रामाराम में वर्षों पुराना मंदिर है। शोधकर्ताओं के अनुसार दक्षिण गमन के दौरान प्रभु श्री राम सुकमा जिले के रामाराम पहुंचे थे। वर्तमान में यहाँ एक मंदिर है जो सुकमा सहित ओडिशा और तेलंगाना के लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र है। मां राम रामीन चिटमिट्टिन अम्मा देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भरोसा है कि मां न केवल उनकी मनोकामना पूर्ण करेगी, साथ ही उनकी सुख और समृद्धि का भी ख्याल रखेंगी। सुकमा जिले में इंजरम एक छोटा सा गांव है। कोटा के पास स्थित यह गांव जो है रामायण काल की स्मृतियों को आज भी संरक्षित किए हुए है। यहाँ के लोगों में एक विश्वास है कि भगवान राम जो है वनवास के समय में इस क्षेत्र में इस गांव में आए थे। इस कारण इस गांव का नाम जो है इंजरम पड़ा। इंजरम का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि अभी राम यहाँ आए, तो इस शब्द से ही उनकी ये विश्वास पता चलता है कि राम भगवान जो है यहाँ पे आए थे। तो इस विश्वास के पीछे अगर हम इतिहास को देखें तो यह विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। पास ही आंध्र प्रदेश का एक भद्राचलम बहुत बड़ा शहर है और इस भद्राचलम में भगवान राम का एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी है। और यही जी भद्राचलम में गोदावरी के आसपास भगवान राम ने अपने वनवास का बहुत लंबा समय व्यतीत किया था। तो निश्चित तौर पे इन सीमावर्ती गांवों में भगवान राम ने भ्रमण किया होगा और इस क्षेत्र में भगवान राम से जुड़ी जो आस्था है और आज तक सदियों तक चली रही। इसका एक उदाहरण हमको दिखता है कि कांचरला गोपन नाम के एक बड़े अधिकारी ने सन 1674 में भद्राचलम में राम भगवान का विशाल एक मंदिर बनवाया था, जो आज एक विश्वविख्यात तीर्थ स्थल है। तो यह जो स्मृतियाँ, जो रामायण काल की जो स्मृतियाँ है, भद्राचलम से जुड़े आसपास जो गांव है और बस्तर के जो सीमावर्ती गांव है जो भद्राचलम क्षेत्र से लगे हुए, इन गांवों में रामायण काल की वो स्मृतियाँ आज भी संरक्षित है। इन क्षेत्रों में आज भी जो महुआ जो होता है उसको बड़ा पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि भगवान राम ने वनवास काल में इस महुए को खाकर ही अपनी क्षुधा मिटाई थी और इसी क्षेत्र में भगवान राम लगातार विचरण करते रहते थे। तो इंजरम से भी यह मान्यता जुड़ी हुई है कि भगवान राम यहाँ आए थे, अभी राम यहाँ आए, इसलिए इस गांव का नाम भी इंजरम पड़ा। तो यह लोक विश्वास और लोक आस्था जो है रामायण काल से चले आ रही है और बस्तर के जनजातीय गांव जो सीमावर्ती गांव है उसमें आज पर्यंत तक यह प्रचलित है। 1834 में भूदेवी की जगह पर राम रामीन चिटमिट्टिन अम्मा देवी मंदिर की स्थापना सुकमा के तत्कालीन शासक रामराज देव ने की थी। रामाराम के पास होने के कारण ये मंदिर देवी राम रामीन के नाम से प्रसिद्ध है। ये प्राचीन मंदिर पहाड़ी की तलहटी में बना है। रामाराम सुकमा जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है। रामाराम में चिटमिट्टिन अम्मा देवी का प्राचीन मंदिर है। इस क्षेत्र के लोगों में देवी के प्रति गहरी आस्था होने के कारण रामाराम सुकमा जिले के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल की तरह है। हम लोग ना वो मंदिर देखने आया था, पूरा देख के। ये रामाराम मंदिर है, पुराना है, पहले से है मंदिर, बहुत पुराना है। क्या सुने इसके बारे में आप, इस मंदिर के बारे में क्या सुने थे पहले? तो बहुत जंग बोलता है, अच्छा होता है मेला, रामाराम का मेला बोल। नहीं तो यहाँ कौन कौन आए थे? माता सीता, राम लक्ष्मण? राम लक्ष्मण है, गुफा है और पूरा वो माता मंदिर है, शीतला माता मंदिर है। रामाराम मेले का इतिहास 600 साल से भी अधिक पुराना है। प्रचलित कथाओं के मुताबिक यहाँ पर भगवान श्री राम ने भूदेवी की पूजा अर्चना की थी, जिसके बाद यहाँ का नाम रामाराम पड़ा। क्षेत्र के लोगों में देवी के प्रति आस्था होने के कारण रामाराम सुकमा का एक बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। मैं 15 साल से सुकमा में हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ टीचर हैं
और हम लोग 15 साल से आ रहे हैं माता का दर्शन करने। यहाँ पे हमेशा हर साल फरवरी में यहाँ माता का मेला लगता है और बहुत अच्छा है। यहाँ की माता का कृपा इतना अच्छा है कि सुकमा वासी बहुत अच्छे से रह रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया है और यहाँ आके आप अच्छे से अपना आनंद ले सकते हैं फैमिली के साथ और घूम भी सकते, टाइम पास वगैरह बच्चे को ला के कर सकते हैं। पहले केवल मंदिर था? हाँ, पहले केवल मंदिर था, अभी अब इसको बना दिए तो 4 चांद लग गया इसका। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास नई दिल्ली ने श्री राम वनगमन स्थल के रूप में रामाराम को सालों पहले चिन्हित कर लिया था। अब छत्तीसगढ़ सरकार इस जगह को राम वनगमन परिपथ के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ जामवंत गुफा बनाई जा रही है जो मंदिर से महज 600 मीटर की दूरी पर है। सुकमा जिले का रामाराम गांव, यहाँ बैठी हैं रामारामीन देवी। आप देख सकते हैं ये भव्य मंदिर जो है ये दशकों पुराना है और सुकमा जिले के लोगों को इनका निरंतर आशीर्वाद मिलता रहता है और जो माता से आशीर्वाद मिलता है, उनकी छत्र छाया मिलती है, उसी का ये प्रतिसाद कहा जाएगा या धन्यवाद करने के लिए हर साल माता का मेला यहाँ आयोजित किया जाता है। इस साल फरवरी 11, 12 और 13 3 दिनों का मेला आयोजित होना है। काफ़ी भव्य मेला होता है। यहाँ सुकमा के अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों से लोग आते हैं, तेलंगाना और उड़ीसा से लोग पहुँचते हैं और माई के प्रति अपनी भक्ति भाव जो है वो जाहिर करने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो ये रामारामीन माता जो हैं ये सुकमा जिले के लोगों के लिए एक तरह से आराध्य हैं और उनकी पूजा भक्ति भावना से लोग जो है ओतप्रोत दिखाई देते हैं। हर साल नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में ज्योति कलश यहाँ प्रज्वलित किए जाते हैं और लोग माई जी के पास आकर अपनी दुख, अपनी व्यथा जो है वो शेयर करके उसका कष्ट निवारण करने का अनुग्रह किया करते हैं। सुकमा जिला बस्तर का दक्षिणी भाग है जो 2012 में 16 जनवरी को अस्तित्व में आया। ये 1952 से बस्तर के तहत उप तहसील था। 1956 में इसे तहसील में अपग्रेड किया गया। इसके बाद 1960 में कोंटा तहसील बनी। राम वनगमन पथ के तहत रामाराम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए रॉक गार्डन बनाया गया है जो छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन है। मंदिर को देख के बहुत खुशी हुई। मंदिर मुझे बहुत पसंद आया। पहाड़ चढ़ के मैं अच्छा कपड़ा पहन के आई तो फोटो खींचे और मैं फोटो खींचाई और मंदिर को देखी। रामाराम मंदिर अच्छा था। मैं उनको आशीर्वाद दी। यहाँ पे ये प्रचलित मंदिर है रामाराम का और पहले यहाँ पे ना पूरा जंगल रहता था और अभी अभी थोड़ा सा ये स्पॉट्स वगैरह बना है तो लोग आते जाते हैं और बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती है। हाँ, यहाँ पे हम लोग भी अभी आना चालू करे। उसके पहले भी मतलब आते थे बड़े लोग, पर हम लोग अभी अभी आना चालू करे। ये जगह ये मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध है। रामाराम मंदिर है ये, रामाराम माई जी है और यहाँ पे ये अभी 2 साल ही हुआ है रॉक गार्डन बना है, तो इससे लोग ये टूरिस्ट स्पॉट टाइप का भी हो गया है। तो लोग आते हैं, दर्शन भी हो जाता है और बच्चों को घुमाने का भी हो जाता है। और ये जो रामाराम माई हैं, जो देवी माँ हैं, इनकी माँ नानी माँ हैं, जो ये थोड़ा सा आगे आप जाएंगे यहाँ से मुड़ के, वहाँ पे उनकी चामुंडा देवी माँ है, तो उनका भी एक मंदिर है आगे जाके, तो वो भी बहुत प्रसिद्ध है और बहुत पुरानी है। अंग्रेज़ों से मतलब अंग्रेज जब यहाँ पे आए थे तो तब से वो माँ यहाँ पे है। यहाँ भगवान राम के जीवन को प्रदर्शित किया गया है। रॉक गार्डन में गुफा आकर्षण का केंद्र है, जहाँ भगवान राम की जीवनी को तस्वीरों के जरिए दिखाया गया है। इस रॉक गार्डन की लोग दिल खोल कर तारीफ करते हैं। नैसर्गिक पेड़ पौधों के बीच रॉक गार्डन का निर्माण किया गया है, जिसके चलते यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य की अलग ही छटा बिखरी दिखाई देती है। इसके अलावा गार्डन के अंदर मानव मुद्राओं को प्रदर्शित करती चट्टानों से बनी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं।
इन प्रतिमाओं में मनुष्य के अलग अलग भावों को दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही यहाँ भव्य प्रवेश द्वार दिखाने के लिए हाथियों की 2 मूर्तियां रखी गई हैं। कलकल बहती शबरी नदी का तट और ये रॉक गार्डन ये बताता है कि इस पूरे जगह का राम कथा से सीधा सीधा वास्ता है। शबरी नदी का नाम संभवतः इसलिए पड़ा होगा क्योंकि शबरी के जूठे बेर भगवान श्री राम ने खाए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो ये पूरा इलाका जो है ये दंडकारण्य का वह इलाका है जो कभी इस बात के लिए चर्चित रहा था कि यहाँ प्रभु श्री राम आए थे। यहाँ से महज 22 किलोमीटर आगे एक गांव है इंजरम। गोंडी में इंजम का मतलब होता है आइए और राम से आशय श्री राम से है। कहने का आशय ये कि उस समय उनके नाम पर ये गांव बसाया गया था, आइए श्री राम, इंजे राम। कुल मिलाकर अगर कहें तो राम वनगमन पथ में इस जगह का उल्लेख इसलिए भी शायद मिलता है क्योंकि इतिहासकार भी बताते हैं कि राम इसी रास्ते से होते हुए आगे बढ़े थे श्रीलंका के लिए। रामाराम में हर साल फरवरी में मेला लगता है। इस मेले में माता राम रामीन की डोली राजबाड़ा से निकलती है और नगर में जगह जगह इसकी पूजा की जाती है। बस्तर के इतिहास के अनुसार 608 सालों से यहाँ मेले का आयोजन हो रहा है। सुकमा का जमींदार परिवार रियासत काल से यहाँ देवी देवताओं की सेवा करता आ रहा है। इलाके के लोग इस मेले में बड़ी संख्या में शामिल होते हैं और यहाँ की मिट्टी अपने साथ ले जाते हैं। इस मिट्टी को बहुत शुभ माना जाता है, तभी तो लोग साल भर किसी भी शुभ काम से पहले इस मिट्टी की पूजा करते हैं। रामाराम मंदिर के बारे में सर्वविदित है कि कभी यहाँ भगवान श्री राम वनवास काल में यहाँ पर आए थे, रुके थे और यहीं पर भगवान राम ने भूदेवी का पूजा किया और भूदेवी से उन्होंने आशीर्वाद लिया और उसके पश्चात वो आगे की ओर बढ़े वनगमन काल में। और इसके बाद रामाराम के बाद वो इंजरम फिर मोटू होते हुए पर्णशाला भद्राचलम की ओर ये प्रस्थान किया उन्होंने। और हम सभी जानते हैं कि भूदेवी का उन्होंने यहाँ पूजा किया था, इसलिए बस्तर की जो जनता है दक्षिण बस्तर की, विशेषकर सुकमा जिला और मलकानगिरी जिला जो कभी दंडकारण्य के केंद्र के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर भूदेवी की पूजा विशेष रूप से, जिसको यहाँ लोकल भाषा में माई माटी त्योहार और माटी पूजा भूदेवी का ही एक दूसरा शब्द है, यहाँ के लोग करते हैं। और इसलिए आप देखते होंगे कि जब माटी त्यौहार होता है अप्रैल महीना में 20 त्यौहार माटी त्यौहार, उसका एक अलग अनुष्ठान होता है जो बाकी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो यहाँ की सांस्कृतिक विशेषता है। मान्यता है कि रामाराम में 3 देवियों का मिलन होता है जो बहनें हैं। मान्यता के मुताबिक माता चिटमिटिन, रामा रामीन और मुजरिया छिंदगढ़ का मिलन यहाँ होता है। इन सभी का स्वागत आदिवासी परंपराओं के साथ होता है। इस मेले के आयोजन के बाद से जिले में जगह जगह मेलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दक्षिण बस्तर में मेले केवल मनोरंजन और क्रय विक्रय का जरिया न होकर आपसी मेल मिलाप का केंद्र भी बनते हैं। मंदिर को ना पूजा करने के लिए आते हैं जी। पूजा पाठ करके चल देते हैं। तो माता से दुख तकलीफ बताते हैं? कुछ दुख सुख होता है तभी तो आते हैं। हाँ। तो दूर होता है? दूर होता है। अच्छा। और कब से है ये मंदिर? और बहुत पुराना है। आपके पहले से? हम लोग नहीं जानते तब का है, बहुत पुराना है। बहुत पुराना। ये सुकमा जिला के अंतर्गत रामाराम मंदिर है और यहाँ पर रॉक गार्डन है, चारों ओर पत्थर ही पत्थर है और सामने धूप घड़ी बना हुआ है और एक गुफा भी है। चारों ओर देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ
और यहाँ पर आना चाहिए। सुकमा जिला का ये रामाराम क्षेत्र में ये जो मंदिर है, ये शायद सभी लोग जानते नहीं हैं। हम लोग पेपर वगैरह में पढ़े थे तो मन बनाए थे आने का, तो बहुत समय के बाद यहाँ आने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी आइए और यहाँ का आनंद उठाइए। सुकमा जिले का रामाराम मेला और बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा दोनों छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं से गहरे जुड़े हुए हैं। हालांकि दोनों आयोजनों का स्वरूप और महत्व अलग-अलग है, लेकिन इनमें कुछ सांस्कृतिक समानताएं और पारस्परिक संबंध हैं। यहाँ इतना पास में गार्डन होते हैं, हम लोग पहली बार आए हैं, कभी आए नहीं थे। हमारा गांव यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन तो कभी पहुंचे नहीं। जैसे माता के दर्शन किए ना किए और इधर घूमने आए, मस्त गार्डन, लेकिन कभी आए नहीं थे। जब 4 साल पहले आई थी, यहाँ पे बन रहा था, तो अब जब कंप्लीट होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे चारों ओर पहाड़ है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो अभी जैसे कंप्लीट हुआ है ना, तो यहाँ पे बहुत कुछ डेवलपमेंट हो गया है जो कि सरकार द्वारा हुआ है। तो यहाँ पे पहले जब हमारे राम भगवान जी जो वनवास के लिए निकले थे, वो यहाँ पे कुछ पल यहाँ पे टाइम स्पेंड किए हैं कुछ टाइम, जो कि यहाँ पे हम लोग को बहुत सौभाग्य का है कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे उनके कुछ पल हैं और बहुत कुछ है यहाँ पे। तो ऐसे सरकार के द्वारा जो बना हुआ है देखने लायक, तो काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को। और ऐसा चीज़ बार बार देखने को नहीं मिलता है, तो सरकार से यही उम्मीद नहीं था ऐसा कुछ कि ऐसा होगा हमारे सुकमा में भी। काफ़ी अच्छा लगा। और चारों साइड पहाड़ है, देखने लायक है, और बाहर से भी काफ़ी लोग देखने को आते हैं। कितना अच्छा लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा फर्स्ट टाइम मतलब कुछ सरकार द्वारा बना हुआ है। सुकमा में पुराना मंदिर है रामाराम में, और तो यहाँ मंदिर के दर्शन करने आए। फिर यहाँ पता चला यहाँ रॉक गार्डन भी है जो कि बहुत अच्छा है। स्कल्पचर कैसे लगे आपको? बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे पुराने कलाकृतियाँ हैं। रामाराम मेला सुकमा जिले में भरने वाला एक प्रमुख आदिवासी मेला है। ये मेला धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का संगम है, जहां आदिवासी समुदाय अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसमें प्रमुख देवता मावली माता और अन्य स्थानीय देवी देवताओं की पूजा की जाती है। मेरे पीछे आप गोगुंडा की पहाड़ियां देख सकते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि कभी वहां अंग्रेजों ने खुली जेल बना रखी थी। शरारती और आपराधिक की प्रवृत्ति के जो आदिवासी हैं, उन्हें वहां इन पहाड़ियों के पीछे छोड़ दिया जाता था। पहाड़ी के पीछे घना वन था और वहां कंदमूल खाकर आदिवासी जो है अपना जीवन तो चला लेता था, लेकिन स्वच्छंद छवि के रूप में जीने का आदि बस्तर का आदिवासी उसे अकेलापन इतना सालता था कि एक निश्चित समय के बाद उसकी मौत हो जाया करती थी। यह भी कहा जाता है कि रामारामीन देवी के यहाँ अर्जी लगाने के बाद आदिवासी को दी गई सजा पर पुनर्विचार होता था। रामाराम देवी मंदिर छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को भी संजोए हुए है। रामाराम देवी मंदिर को देवी मावली माता का प्रमुख निवास स्थान माना जाता है। इसके अलावा हर साल यहाँ भरने वाला मेला सुकमा जिले के बड़े आयोजनों में से एक है, जो धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक है। इस स्थल का ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ इसे और महत्वपूर्ण बनाता है। आसपास की प्राकृतिक सुंदरता इसे पर्यटन के लिए अनुकूल स्थान बनाती है। कहते हैं यहाँ कभी खुली जेल भी थी। ऐसे में जरूरत है जिला प्रशासन को इसके प्रचार और प्रसार करने की, ताकि न केवल माता रामारामीन का यश और वैभव बढ़ सके, बल्कि इस पुरातात्विक महत्व के स्थल को यदि और प्रसिद्धि मिलती है तो पर्यटकों के आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो सकेगा। एक बार फिर से इस पूरे इलाके में गूंजेगा जय श्री राम।
रामाराम देवी मंदिर सुकमा जिले के लोगों के लिए श्रद्धा, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। ये मंदिर धार्मिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, बल्कि आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती भी प्रदान करता है। राम के ननिहाल में प्रभु श्री राम से जुड़ा ये स्थल छत्तीसगढ़ को अलग पहचान दिलाता है। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, रामाराम, सुकमा। ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा यह पूरा इलाका कभी नक्सलियों की शरण स्थली हुआ करता था और यही वजह है कि यहाँ आने से लोग कतराया करते थे। पिछले 1 दशक की अगर बात करें तो प्रशासन ने यहाँ जो व्यवस्थाएं जुटाई हैं उससे कुछ हद तक तो लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन अब भी इसे नाकाफी माना जाएगा। अब यहाँ जो सुखद तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे जो है यहाँ पिकनिक स्पॉट पर आ रहे हैं और यहाँ मनोरंजन करने के साथ ही अपने साथियों को इसके बारे में प्रचारित करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि इस पूरे इलाके को जल्द ही पहचान मिलेगी ताकि राज्य के पर्यटन नक्शे पर इसका नाम आ सके। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज़, रामाराम।